तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS लिमिटेड, जो अभी कंपनी मतलब नई आई, मतलब डीमर्ज हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया है RBI के पास में, क्योंकि वो आप जानते होंगे, वो जो थी वो एक NBFC थी मतलब, और उनको अभी CIC मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए एप्लीकेशन कर दिया है RBI के पास। यहाँ पे देखो, आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए। तो कैसे कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। और अगर मैं कहूँ तो यही उनका सपना था, मतलब ये एक एक सेगमेंट में मतलब धीरे धीरे एंट्री करना। इंश्योरेंस हुआ, NBFC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और अभी ये मतलब एप्लीकेशन तो कर दिया है। आज नहीं तो कल, मतलब तुरंत, आज मतलब कल नहीं, मगर आने वाले दिनों में कभी ना कभी तो उनको अप्रूवल आ भी जाएगा। मतलब हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे RBI, मगर आज ना कल उनको मतलब अप्रूवल मिल जाएगा। सिर्फ देखना है अप्रूवल कब मिलता है। और आपने देखा होगा, जो पिछले मतलब पीछे जो डीमर्जर हुआ था वो इसी के कारण हुआ था, क्योंकि कंपनी के मतलब पहले बात हो गई थी RBI के साथ में, और उन्होंने कहा था कि उनको ये नॉर्म्स चाहिए। तो उस नॉर्म्स के हिसाब से एक डीमर्जर भी था, तो उसके हिसाब से डीमर्जर भी हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो गया। और उसी की वजह से आप देख सकते हैं अभी उनको शायद अप्रूवल मिल भी जाए। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है इस शेयर के लिए। और हम अगली न्यूज़ की अगर बात करें तो ये TCS के बारे में अगर आप देखेंगे तो TCS की लिए कह सकते हैं बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है। जो उनका एक केस चल रहा था US में, और वो केस किसने किया था, तो वो केस किया था, आप देख सकते हैं इधर नाम है इपिक सिस्टम कॉरपोरेशन। तो इन्होंने केस किया था TCS पे। तो उस केस चल रहा था, तो उसमें मतलब उसका डिसीजन आ चुका है, और TCS को $140 मिलियन चुकाने के लिए कहा है इपिक सिस्टम कॉरपोरेशन को। तो मतलब TCS $140 मिलियन देंगी इपिक सिस्टम को। तो ये कोर्ट का निर्णय आ चुका है, मतलब कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है, मतलब उनके मतलब पक्ष में डिसीजन नहीं लगा है। तो उन्होंने TCS ने कहा है कि अभी जो उनके रिजल्ट आएंगे, मतलब अभी Q2 तो हो चुका है रिजल्ट का, अभी Q3 के जो रिजल्ट आएंगे नए साल में, तो उसमें आपको ध्यान रखना है उसमें, क्योंकि अभी जो $125 मिलियन का जो उनको मतलब लॉस हुआ है, मतलब देखिए तो लॉस है, पर वो मेन धंधे से लॉस नहीं हुआ है। तो बैलेंस शीट में आपको वो एक्सेप्शनल आइटम में नजर आएगा वो, जो उनका में अगर तो धंधे में लॉस होता तो फिर वो लॉस में पकड़ मतलब गिर नहीं जाता। अभी लॉस है, मगर वो मतलब हर क्वार्टर में नहीं होने वाला है, तो वो आपको एक्सेप्शनल आइटम में नजर आएगा। $125 मिलियन का मतलब जो प्रोविजन होगी एक्सेप्शनल आइटम्स में, तो आपको वो ध्यान में आएगा, और उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिखा दिया है जो हमें धक्का लगा है, मतलब ये जो, तो अभी प्रॉफिट कम हो सकता है आने वाले क्वार्टर में। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। और ये ऐसी बात नहीं क्या, ये मतलब बहुत पुराना डी है, मतलब ये केस चल रहा था मेरे ख्याल से 2014 का है। 14 से ये केस चालू था, और उसके काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स भी हुए थे, और अलग अलग डिसीजन आ रहे थे, मतलब डिसीजन हर बार TCS के विपक्ष में थे, किंतु जो अमाउंट थी वो बहुत बड़ी थी। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट थी, और केस जो था ये 2014 का था। और जो अमाउंट है वो शुरुआत में जो आई थी, पेनल्टी लगी थी, वो $940 मिलियन की थी। और उसके बाद फिर से उसको रिव्यू किया गया, और फिर $420 मिलियन किया गया, और उसके बाद फाइनली अभी डिसीजन आ चुका है, और वो $140 मिलियन का जो है वो देना पड़ेंगे, उनको भुगतान करने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। और हम अगले शेयर की बात करें तो विप्रो जो है, विप्रो ने एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किए। उन्होंने एक जो कंपनी है US की कंपनी निविदिया, उसके साथ एक डील की है, मतलब पार्टनरशिप की। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और वो जो कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, IT कंपनी, और वो मतलब जो अभी फ्यूचर है हमारा, वो AI का फ्यूचर है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें वो कंपनी काम करती है, तो उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये विप्रो के लिए। अगर हम अगले शेयर की बात करें तो ये सुजलॉन, अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन में आज भी लोअर सर्किट लग चुका है, और काफ़ी मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मतलब इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था, जिस शेयर में अपर सर्किट लगेगा उस शेयर में लोअर सर्किट भी लग सकता है, आपकी तैयारी होनी चाहिए।
और अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो उसका नाम है कीस्टोन रियल एस्टेट। मतलब आप जानते होंगे रुस्तम जी, तो रुस्तम जी की ये कंपनी, रुस्तम जी ग्रुप की एक कंपनी है और ये आप जानते होंगे कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक बहुत ही मतलब अच्छी कमेंट्री दी है। इन्होंने कहा है क्या, जो अभी जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन होने वाली है, तो उसके आजू बाजू जो भी मतलब लैंड होगा उस पर हम मतलब काम करने वाले, उस पर कंस्ट्रक्शन करने वाले, तो उससे इनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें अभी अच्छे खासे रेट बूम हो चुके, तो उसको मतलब उसका एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। इस कंपनी को देखना होगा आने वाले समय में कितना फायदा मिलता है। और उन्होंने, अगर उनके एमडी ने बहुत ही अच्छी बात की, क्या कुछ लैंड है और बहुत मतलब पूरी लैंड तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया और अभी भाव भी बहुत बढ़ चुके आजू बाजू की लैंड के, जो बुलेट ट्रेन जाने वाली, तो हमारे पास ऐसी मतलब काफ़ी लैंड जो नहीं है और जो आजू जहाँ से बुलेट ट्रेन जाने वाली, तो उन्होंने कहा है जो जॉइंट वेंचर करने मतलब जेवी करने वाले, मतलब जॉइंट वेंचर करने वाले, मतलब जिसकी भी लैंड हो उसके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं और मतलब फिर प्रॉफिट में कुछ टक्का मतलब परसेंटेज रख लेंगे, कुछ दे देंगे और कुछ रख लेंगे, मतलब उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर ये करने वाले एक पार्टनर, मतलब इन शॉर्ट पार्टनर बनाने वाले जिसकी भी लैंड हो उनके साथ में। देखना होगा आने वाले समय में ये कितना मतलब सक्सेसफुल होता है उनका ये प्लान, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम जो भी मतलब बुलेट ट्रेन जहाँ से भी जाएंगी मुंबई से अहमदाबाद, वो पूरे मतलब आजू बाजू का जो एरिया रहेगा उसको हम डेवलप करेंगे अभी। और ये देख सकते हैं आप, जो कंपनी है इसका मार्केट कैप मतलब छोटी है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, मगर ये काफ़ी फेमस कंपनी। अगर आप देखने जाएंगे मुंबई, तो मुंबई में इनका मतलब मेन मार्केट है, उसके आसपास ये काम करती है और ज़्यादा मतलब पूरे पैन इंडिया नहीं फैली हुई कंपनी है। तो ये रहा आज के लिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।